जनक और ऋषि के रिश्ते के बीच जो दूरी अचानक बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, उसकी शुरुआत किसी एक पल से नहीं बल्कि उन हालातों से हुई जो पिछले कुछ दिनों में धीरे धीरे उनके आसपास बनते चले गए थे। कॉलेज में हुए उस धमाके ने जनक की जिंदगी को सिर्फ झकझोर ही नहीं दिया, बल्कि उसे ऐसी उलझनों में धकेल दिया जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चोटिल, सहमी और लगातार आरोपों से घिरी जनक की स्थिति नाजुक बनी हुई थी और गांव से लेकर शहर तक कई लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ उसके साथ थे, कुछ उसके खिलाफ, लेकिन इस उथल पुथल के बीच एक ही इंसान था जो पूरे विश्वास के साथ उसके साथ खड़ा रहा, ऋषि। ऋषि दिन रात इस बात की जांच में लगा था कि धमाके के पीछे कौन है और जनक पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें कैसे खत्म किया जाए। उसकी कोशिशों में अतिथि भी उसका साथ दे रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर किसी ने सबसे ज्यादा अन्याय झेला है तो वह जनक है। अतिथि हर सबूत को बारीकी से खंगालते हुए इस उम्मीद में थी कि जल्द ही किसी धागे का सिरा उनके हाथ लग जाए। गांव में जनक के लिए समर्थन बढ़ रहा था, पर इसी भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो चुपचाप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब जनक की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और कब ये पूरा मामला उसके सिर पर मढ़ दिया जाए। इन्हीं परिस्थितियों के चलते ऋषि और जनक के दिलों में भी कुछ दरारें पड़ने लगी थीं। दोनों एक दूसरे के करीब थे, पर हालात बार बार उन्हें गलतफहमी की तरफ धकेल देते थे। कभी जनक को लगता कि ऋषि उससे कुछ छिपा रहा है, तो कभी ऋषि को लगता कि जनक उसकी बातों को समझ नहीं पा रही। लेकिन रिश्ते टूटने से पहले अक्सर एक छोटी सी उम्मीद उसे बचा लेती है, और वही उम्मीद उनके बीच अभी भी मौजूद थी। कई बार ऐसा लगता जैसे दोनों की भावनाएं एक पल में टूट जाएंगी, फिर अगले ही पल कोई बात, कोई नजर या कोई एहसास उन्हें दोबारा जोड़ देता। कहानी का यह हिस्सा खुद एक रोलर कोस्टर जैसा बन गया था। एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ भरोसा, और इनके बीच फंसे थे दो दिल जो एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन असली तूफान तब आया जब धीरे धीरे यह संकेत मिलने लगे कि यह पूरा हादसा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। यह सिर्फ एक बम धमाका नहीं था, न ही कोई सामान्य कॉलेज विवाद। इसके पीछे कोई ऐसा दुश्मन था जो काफी समय से जनक को फंसाने की तैयारी कर रहा था। कोई जो जनक की बेगुनाही को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बना देना चाहता था। और जैसे ही यह बात सामने आने लगी, ऋषि की जांच और भी तेज हो गई। वह जनक से वादा कर चुका था कि वह उसे निर्दोष साबित करके ही दम लेगा और हर हाल में इस सच को सामने लाएगा। इधर गांव में लोग चर्चा पर चर्चा करते जा रहे थे। कुछ कहते कि जनक बेगुनाह है, तो कुछ कहते कि वही इस सब की जिम्मेदार है। कॉलेज में भी तरह तरह की टिप्पणियां होने लगीं। हर दालान, हर कमरे, हर कॉरिडोर में जनक के नाम की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जिससे उसका मन और भी टूटता जा रहा था। लेकिन इसी भीड़ में अदिति नाम की वह लड़की भी थी जो न सिर्फ जनक के साथ खड़ी थी, बल्कि ऋषि को भी हर तरीके से सपोर्ट कर रही थी। अदिति को लगता था कि अगर सच सामने नहीं आया तो जनक की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी, और वह ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था, क्योंकि इसी बीच एक पुराना किस्सा फिर से ताजा हो उठा। मिस्टी और आयुष का वह रात वाला मामला, जिसने पहले ही जनक की इमेज को खराब करने की कोशिश की थी। उस दिन की बात आज भी जनक को कंपा देती है। कॉलेज पार्टी में मिस्टी ने जानबूझकर जनक के ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाईं। उसे मालूम था कि अगर जनक बेसुध हो जाएगी तो वह उसे किसी भी मुसीबत में फंसा सकती है। आयुष, जिसे मिस्टी ने पहले से तैयार कर रखा था, जनक को मेडिकल रूम तक ले गया और मिस्टी ने मौका देखकर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। पूरी रात वह यही सोचती रही कि सुबह जब लोग दरवाजा खोलेंगे तो जनक और आयुष को देखकर पूरे कॉलेज में क्या तमाशा बनेगा। उसका प्लान सिर्फ जनक को बदनाम करना नहीं था, वह चाहती थी कि ऋषि भी जनक पर शक करे और दोनों के बीच दरार हमेशा के लिए पड़ जाए। लेकिन उस घटना का सच कभी पूरी तरह सामने नहीं आया, और अब कॉलेज ब्लास्ट के बाद फिर वही अफवाहें हवा में फैलने लगी थीं। मिस्टी और उसके जैसे लोग इस मौके का फायदा उठाने में लगे थे ताकि जनक और ऋषि का टूटता रिश्ता पूरी तरह बिखर जाए। ऋषि बार बार जनक को समझाता कि वह उस रात पर भरोसा करे, लेकिन जनक का मन विरोधाभासों से भर चुका था।
उसे लगता था कि शायद ये सब उसकी किस्मत ही है जो बार बार उसे मुसीबतों में घसीट लाती है। इस पूरी उथल पुथल के बीच कहानी धीरे धीरे एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। दुश्मन का चेहरा अभी साफ नहीं था, लेकिन उसके कदमों की आहट तेज होती जा रही थी। जनक की हालत सुधर रही थी, पर उसका मन अभी भी डर और बेचैनी से भरा था। ऋषि की बेचैनी उससे भी अधिक, क्योंकि वह जनक के लिए सिर्फ दुश्मन को तलाश नहीं रहा था, वह अपने रिश्ते को भी बचा रहा था। कॉलेज की उस घटना के अगले ही दिन जब दरवाजा सुबह सुबह खोला गया तो सभी के चेहरे हैरानी से भर गए, क्योंकि कमरे में न तो जनक थी और न ही आयुष। मिस्टी, जो पूरी रात अपनी जीत के सपने बुनती रही थी, अंदर झांकते ही दंग रह गई। उसकी उम्मीदों के विपरीत कमरे में न कोई हंगामा था और न कोई वह दृश्य जिसकी उसने कल्पना की थी। उसका दिल अचानक डूब गया और वह बुदबुदाती रह गई कि आखिर वे दोनों गए कहाँ। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि जिस दरवाजे को उसने खुद लॉक किया था वह बिना कोई तोड़फोड़ के कैसे खुल गया और दोनों वहां से कैसे गायब हो गए। सच्चाई तो यह थी कि देव ने देर रात ही आयुष के संदेश पर दौड़कर पहुंचकर लॉक को खोल दिया था। आयुष ने जैसे ही देखा कि झनक की हालत गंभीर है, उसने देव को बुलाया और दोनों ने मिलकर झनक को हॉस्टल में सुरक्षित पहुंचा दिया। इस तरह मिस्टी की सबसे बड़ी चाल उसी पर उलट गई, लेकिन उसकी चाल के उलट जाने से ज्यादा खतरनाक वो अफवाहें थीं जो कॉलेज में फैलनी शुरू हो चुकी थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि झनक और आयुष जानबूझकर कमरे से गायब हुए हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक और ड्रामा बता रहे थे। इसी भीड़ में कहीं न कहीं ऋषि के कानों तक भी गलत बातें पहुंचीं और उसका मन झनक के खिलाफ भड़कने लगा। उसके मन में शक का बीज ऐसे पड़ा जैसे किसी ने जानबूझकर उस पर पानी डाल दिया हो। जब देव ने पूरी घटना बताई तो भी ऋषि के गुस्से में कोई कमी नहीं आई। उसे लगा कि झनक ने उससे झूठ बोला है, उसे धोखा दिया है और उसकी भरोसे की कदर नहीं की। मिस्टी की चाल कहीं न कहीं असर दिखा चुकी थी, क्योंकि जब झनक ने ऋषि से बात करने की कोशिश की तब भी उसने उसकी एक नहीं सुनी। उसने गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि वह अब झनक के साथ किसी भी संबंध में नहीं रहना चाहता और वह अपने नाम को उसके साथ जोड़े जाने का भार और नहीं उठा सकता। ऋषि के शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगे और वह पूरी तरह से टूट गई। उसकी आंखों में एक तरफ दर्द था, दूसरी तरफ बेबसी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी जिंदगी क्यों हर मोड़ पर किसी नई साजिश में फंस जाती है। उधर मिस्टी को लगने लगा था कि अब उसका राज खुलने में ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि आयुष और देव दोनों इस बात के सबूत तलाशने में जुट गए थे कि झनक को किसने फंसाया। आयुष को एक खास फुटेज मिलने की उम्मीद थी जिसमें सच उजागर हो सकता था। उसका मानना था कि अगर सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग मिली तो यह साफ हो जाएगा कि उस रात किसने क्या किया था और वास्तव में झनक क्या हालत में थी। वह चाहता था कि सारी दुनिया जाने कि झनक पर लगे आरोप झूठे हैं और उसे कॉलेज से निकालने की जो बात चल रही है वह पूरी तरह से गलत और अन्यायपूर्ण है। लेकिन हालात यहाँ खत्म नहीं हुए थे। एक और घटना ने मामले को और उलझा दिया। कॉलेज की कैफेटेरिया में किसी अनजान ने गुप्त तरीके से झनक की ड्रिंक में शराब मिला दी। झनक यह समझ भी नहीं पाई और कुछ ही मिनटों में वह नशे की हालत में पहुंच गई। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और उसकी जुबान पर ऐसे सच आ गए जो वह शायद होश में कभी कह ही नहीं पाती। आयुष ने उसकी हालत देखकर तुरंत उसकी मदद की और उसे सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की। इसी दौरान किसी ने झनक का एक वीडियो बना लिया जिसमें वह नशे में लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही थी। यही वीडियो बाद में मिस्टी के हाथ लग गया और उसने इसे झनक को बदनाम करने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करने की सोची। इसी वीडियो को लेकर कॉलेज में फिर एक बार बातें शुरू हो गईं। कुछ लोग कहने लगे कि झनक का चरित्र ठीक नहीं है, कुछ उसे दोषी बता रहे थे और कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए चर्चा बढ़ा रहे थे। ऋषि ने जब यह वीडियो देखा तब उसकी सोच और भी उलझ गई। उसे लगने लगा कि शायद झनक दोहरी जिंदगी जी रही है। उसका रोम रोम क्रोध और चोट से भर गया। कहानी का मोड़ ऐसा था कि भावनाएं तर्क पर भारी पड़ रही थीं और रिश्तों में विश्वास की जगह अविश्वास ले रहा था। लेकिन इस बार झनक चुप नहीं रही। वह पहले बार बार अपमान सहती रही थी,
पर अब हालात ऐसे बन गए थे कि उसका धैर्य टूट चुका था। उसने मिस्टी पर सीधे आरोप लगाया कि वह ही सारी घटनाओं की असली वजह है और उसने ही उसे शराब पिलाकर फंसाने की कोशिश की। जनक की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसका आत्मविश्वास इस तरह लौटा जैसे संकटों की आग में तपकर वह और भी मजबूत हो गई हो। उसने खुलकर कहा कि वह अपनी बेगुनाही साबित करके ही रहेगी और कोई भी चाल उसे अब तोड़ नहीं सकती। लेकिन सवाल यह था कि क्या कॉलेज उसके सच को स्वीकार करेगा? क्या ऋषि फिर से उस पर भरोसा कर पाएगा? और क्या मिस्टी का काला सच सचमुच सबके सामने आएगा? एपिसोड के आखिर में झनक एक ऐसे मोड़ पर दिखाई दी जहां उसका भविष्य पूरी तरह दांव पर था। लेकिन उसके अंदर की आग अब शांत नहीं होने वाली थी। वह अकेली थी, लेकिन कमजोर नहीं। उसके पास आयुष और देव जैसे लोग थे जो उसकी बेगुनाही के सबूत जुटा रहे थे और वह खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार की चाल एक नई दिशा में ले जा सकती थी। जनक और ऋषि का रिश्ता बिखर चुका था, पर लड़ाई अभी जारी थी। और अगले एपिसोड में कौन सा सच सामने आएगा, यह सबसे बड़ा सवाल था।